गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एग्जाम डेट काफ़ी आपके पास में है, ठीक है। चलिए हम समय बर्बाद न करते हुए रेलवे के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा स्पोर्ट्स, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को हम 3 भाग में कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। क्लास का मटेरियल पूरा आपको क्लास में याद होगा, एक एक फैक्ट्स आपको क्लास में याद होंगे। अब इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ये है स्पोर्ट्स का फर्स्ट फर्स्ट वीडियो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख राष्ट्र और उनके खेल। प्रमुख राष्ट्र और उनके खेल। तो इंग्लैंड, इंग्लैंड याद रहेगा आपको। लगान मूवी में आमिर खान किसके साथ, अंग्रेजों के साथ खेलता है क्रिकेट, ठीक है। यानी इंग्लैंड जो क्रिकेट उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, इंग्लैंड से। अब श्रीलंका वॉलीबॉल कैसे याद रखोगे। देखिए हमारे मैप में श्रीलंका कुछ ऐसे करके बना होता है, ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं कि ये हमारा जो भारत का नक्शा है उसके नीचे श्रीलंका वॉलीबॉल की तरह लटका रहता है, नीचे वॉलीबॉल की तरह श्रीलंका वॉलीबॉल। अब आया बेसबॉल। देखिए बेसबॉल के पहले हम याद करेंगे दो दो स्टेट नहीं, मतलब कंट्री कौन कौन सा। बेसबॉल देखिए, बेसबॉल बेसबॉल यूएसए और क्यूबा, यूएसए और क्यूबा। तो हम कहेंगे कब होगा बेसबॉल, बेसबॉल कब होगा। जब बेसबॉल जब भी नाम आए तो कहिएगा वॉलीबॉल, समझ गए श्रीलंका, ठीक है। अपने मैप में दक्षिण साइड में बेसबॉल कब होगा, तो के से क्यूबा, यू से यूएसए और बी से बेसबॉल। के से क्यूबा, यू से यूएसए और बी से बेसबॉल। और भारत का मैदान हाकी आपको पता होगा। अब देखिए फ्रांस, फ्रांस का फुटबॉल, एफ से फ्रांस और एफ से फुटबॉल, एफ से फ्रांस और एफ से फुटबॉल, एफ से फ्रांस एफ से फुटबॉल। चलिए इतना याद हो गया आपका। अब देखिए नीचे भूटान, भूटान तीरंदाजी, भूटान तीरंदाजी, इसको याद करिए ऐसे ही। देखिए मैं सारे रिलेट नहीं हो पाएंगे, जो रिलेट होंगे मैं आपको याद कराऊंगा। भूटान तीरंदाजी, रूस शतरंज या रूसी हॉकी क्या बोलते हैं, बैंडी। इतना तो पकड़ लेंगे, रूसी हॉकी तो ये तो रूस से संबंधित हो जाएगा, तो पकड़ लेंगे आप। अब रूस या तो शतरंज, रूस क्या खेलेगा, रूस या तो शतरंज खेलेगा या तो रूसी हॉकी यानी से बैंडी बोलते हैं। और जापान सूमो कुश्ती। जो जापानी होते हैं, आप देखे होंगे मूवी, एक धर्मेंद्र की मूवी आई थी जिसमें सनी देओल रहता है। इसमें क्या था, सूमो पहलवान को दिखाता है जो वो काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, ठीक है। उसमें आपको देखे होंगे, ठीक है। शायद मूवी का नाम था जट अमला पगला दीवाना, ठीक है। धर्मेंद्र सर थे उसमें। तो वो आपकी उसमें सूमो पहलवान आते हैं, जापानी वाले लड़ने वाले जो अंत में आते हैं, ठीक है। उसे रिलेट करेगा, आपको देखेंगे मूवी तो आपको याद होगा। सूमो कुश्ती, जापान का सूमो कुश्ती। देखिए भूटान तीरंदाजी, रूस बैंडी जिसे रूसी हॉकी कहते हैं और शतरंज, ठीक है। और जापान सूमो कुश्ती, जापान सूमो कुश्ती, जापान सूमो कुश्ती। अब देखिए स्पेन, स्पेन के लोग क्या करते हैं, सांड का युद्ध। स्पेन वाले सांड का युद्ध करते हैं, स्पेन वाले सांड का युद्ध करते हैं। एस से स्पेन, एस से सांड, एस से स्पेन, एस से सांड। अब क्या कहें, एस से स्पेन, एस से सांड। यानी सांड युद्ध कहाँ पे होती है, स्पेन में। कनाडा आइस हॉकी, कनाडा आइस हॉकी, कनाडा आइस हॉकी, कनाडा। अब देखिए कनाडा क्या होगा, सी से स्टार्ट होगा, ठीक है। और हमारे आइसक्रीम में भी सी आता है बीच में। कनाडा आइस हॉकी, आइस हॉकी, कनाडा आइस हॉकी, कनाडा आइस हॉकी। कनाडा में क्या आता है हमारा, कनाडा में हमारा क्या आता है, सी। कनाडा में क्या आता है हमारा, सी, ठीक है। और आइस में भी हमारा क्या आता है, सी। कनाडा, कनाडा आइस हॉकी, कनाडा आइस हॉकी, कनाडा आइस हॉकी, कनाडा आइस हॉकी। चीन टेबल टेनिस, चीन छोटे छोटे होते हैं तो क्या करेंगे, टेबल पे खड़े होंगे। चाइनीज क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो टेबल टेनिस कैसे याद करेंगे, चाइना जो टेबल पे कौन चढ़ेगा, जो छोटा होगा। तो चीनी क्या होता है, एकदम छोटे छोटे होते हैं। तो चीन हो गया हमारा टेबल टेनिस, चीन हो गया हमारा टेबल टेनिस, चीन हो गया हमारा टेबल टेनिस, ठीक है। अब देखिए म्यांमार चीन लोल, इसको आप याद रखिएगा। म्यांमार चीन लोल, म्यांमार चीन लोल, म्यांमार चीन लोल। अब देखिए म्यांमार कैसे याद रखेंगे, जब आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देखोगे अपने, ठीक है। तो ये मेरा चाइना वाला भाग है, ठीक है। ये किधर आता है, मैंने इधर मेरा म्यांमार पड़ता है। तो इस पर भी क्या करता है, चीन कहता है कि म्यांमार वाला भाग ही मेरा है, बर्मा, ठीक है। मानता ही पूरा है ही है उसका भाग, वो कर लिया अपना। तो ये आप इससे रिलेट करोगे, चीन है जो पूरा उसको कब्जा कहाँ तक है, म्यांमार तक है, ठीक है, म्यांमार तक है। तो म्यांमार चीन, म्यांमार चीन आ रहा है। यानी जो चीन के लोल हैं, लोल मतलब लोग, जो चीन के लोग हैं वो कहाँ गए,
म्यांमार यानी चीन, म्यांमार, चीन, लोग यानी लोल, चीन, लोल, चीन, लोल, म्यांमार, चीन, लोल, म्यांमार, चीन, लोल। ईरान कुश्ती, ईरान कुश्ती, ईरान, ईरान जो है कुश्ती, इसको याद रख लीजिएगा। ईरान कुश्ती, ईरान कुश्ती, ईरान लिखिएगा ऐसे, ईरान, ईरान कुश्ती, ईरान का क्या है कुश्ती, ईरान का क्या है कुश्ती, ईरान का क्या है कुश्ती। जैसे हम कहें इरे, हम बोलेंगे इरे, कुश्ती खेलने का मन है तुमको, तो उसे बोलेंगे इरे। होता है ना गाँव में आदमी अरे बोलता है, तो हम कहें इरे कुश्ती खेलने का मन है थारा, तो आप कहोगे ठीक है चलो कुश्ती खेले थे। ईरान कुश्ती, ईरान कुश्ती, इरे कुश्ती खेलेगा, इरे कुश्ती खेलेगा, तो ईरान कुश्ती। अफगानिस्तान बुजकशी, अफगानिस्तान बुजकशी, अफगानिस्तान बुजकशी, अफगानिस्तान बुजकोशी, अफगानिस्तान बुजकाशी। इजराइल फुटबॉल, इजराइल फुटबॉल, इजराइल फुटबॉल। अब फुटबॉल का कौन सा था एक, एफ से फ्रांस, एफ से फुटबॉल, इजराइल फुटबॉल, इजराइल फुटबॉल, इजराइल फुटबॉल। अब देखिए इजराइल फुटबॉल, इजराइल फुटबॉल, चलिए इसको ऐसे याद रखिए, रिलेट नहीं हो पाएगा। इजराइल फुटबॉल और अफगानिस्तान बुजकशी, अफगानिस्तान बुजकशी, अफगानिस्तान बुजकशी। अब देखिए पाकिस्तान मैदान हॉकी, भारत का भी क्या था मैदान हॉकी। बांग्लादेश कबड्डी, बांग्लादेश कबड्डी। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट का मैप बना देते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट का मेरा मैप हो गया। ठीक है, देखिए मेरे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का मैप हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर क्या मेरा पाकिस्तान है, यदि मैप ने देखें इंडिया का, ठीक है, इधर क्या भाग पाकिस्तान वाला। अब पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे भागे, कबड्डी खेलते हैं यानी दौड़ते हैं, कैसे भागे पाकिस्तान से। पाकिस्तान क्या करता है, तो मैदान हॉकी खेलता है, लेकिन पाकिस्तान देखिए ये क्या होगा पश्चिमी पाकिस्तान, ये मेरा पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को क्या कहा बांग्लादेश कहा गया। ठीक है, बांग्लादेश यही पड़ता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान जो हॉकी खेलते थे वो कैसे बांग्लादेश भागे, तो दौड़ते हुए भागे, यानी कबड्डी में दौड़ता है, तो कबड्डी कहाँ से हो गया बांग्लादेश से, और पाकिस्तान से क्या हो गया मेरा, पाकिस्तान हो गया आपका मैदानी हॉकी। बांग्लादेश कबड्डी। इंडोनेशिया बैडमिंटन, इंडोनेशिया बैडमिंटन। अफगानिस्तान बुजकशी, अफगानिस्तान बुजकशी। इजराइल फुटबॉल, इजराइल फुटबॉल, अफगानिस्तान बुजकशी। और बांग्लादेश कबड्डी। इंडोनेशिया बैडमिंटन, इंडोनेशिया बैडमिंटन, इंडोनेशिया बैडमिंटन, इंडोनेशिया बैडमिंटन, इंडोनेशिया बैडमिंटन। और दक्षिणी अफ्रीका और न्यूजीलैंड ये क्या है रग्बी, क्या खेलते हैं दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड रग्बी, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्या खेलते हैं रग्बी, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्या खेलते हैं रग्बी। अब देखिए आपको मैं कुछ नाम बता रहा हूँ जो आपको याद कर लेने हैं। देखिए इंडोनेशिया बैडमिंटन एकदम याद रखिए, 5 बार हम लोग बोलेंगे, इसी क्लास में बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा साथ में ही। इंडोनेशिया बैडमिंटन, इंडोनेशिया बैडमिंटन, इंडोनेशिया बैडमिंटन, इंडोनेशिया बैडमिंटन। दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड क्या खेलते हैं रग्बी, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्या खेलते हैं रग्बी। अब कैसे, तो हम ऐसे याद करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका और जो न्यूजीलैंड है हमेशा वो एक दूसरे से राजी रहते हैं, कोई भी काम हो दोनों साथ में करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड कैसे रहते हैं हमेशा राजी रहते हैं, राजी मतलब रग्बी खेलते हैं, रा से राजी, र से रग्बी। न्यूजीलैंड अफ्रीका हमेशा राजी रहते हैं, र से रग्बी, र से रस क्या होगा रग्बी, और र से राजी, यानी दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड रग्बी। इंडोनेशिया बैडमिंटन, इंडोनेशिया बैडमिंटन। और मैंने आपको 2 याद कराए थे और, ठीक है। अफगानिस्तान बोला था याद कर लीजिएगा, अफगानिस्तान बुजकशी, और इजराइल फुटबॉल, और इजराइल फुटबॉल, और इजराइल फुटबॉल। आई थिंक आपको याद है। देखिए कनाडा कैसे याद करेंगे, कनाडा जब भी नाम आएगा तो हम ठंडे चले जाते हैं, आइसक्रीम ठंडा प्रदेश है कनाडा हमारा, हम कहते हैं आइसक्रीम। सी में आता है हमारा, आइस में भी सी आता है, यानी कनाडा और आइस हॉकी, कनाडा और आइस हॉकी, कनाडा और आइस हॉकी। और बोलेंगे बेसबॉल, बेसबॉल कहते मंत्र आएगा मन में बात, कब कब खेलेंगे बेसबॉल, कब खेलेंगे बेसबॉल, यानी क्यूबा यूएसए, और आपका हो गया बेसबॉल। और आएगा इरे कुश्ती खेलेगा, इरे कुश्ती खेलेगा, यानी ईरान और कुश्ती, ईरान और कुश्ती। इंग्लैंड क्रिकेट, और श्रीलंका नीचे वॉलीबॉल। अब बेसबॉल क्यूबा और यूएसए। और आपका बात करते हैं अब इंडिया, इंडिया मैदान हॉकी, पाकिस्तान मैदान हॉकी। बांग्लादेश से कैसे भागे थे हम कबड्डी खेलते हुए, मतलब वो जो पाकिस्तान से मतलब इधर डिवाइड हुई, ठीक है। और इंडोनेशिया बैडमिंटन। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड आपस में कैसे होते हैं राजी होते हैं, राजी मतलब रग्बी खेलते हैं। आई होप आपको सारे ये नाम एकदम अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आपको हो गए, अब किस देश का कौन सा खेल है आप तो याद हो गया। अब हम दिखाए, अब आप देखोगे
कि किसमें कितने प्लेयर होते हैं, आपको अभी याद रखना है। अब देखिए ये इसमें कोई ट्रिक नहीं बनेगा, इसमें आपको याद रखना है, 2 से 3 बार आप सुनोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए क्रिकेट में 11 लोग सब लोग जानते हैं। अब देखिए क्रिकेट भी बड़े से फील्ड में खेलते हैं, फुटबॉल भी और हॉकी भी, ठीक है। अब कैसे इसको करेंगे, देखिए क्रिकेट भी हाथ से क्या पकड़ते हैं, बैट, तो एक बैट मेरा हॉकी में भी होता है, ठीक है। और फुटबॉल मारते हैं पैर से, और बॉलर बॉलर कैसे दौड़ता है, एक ट्रिक बना रहे हैं, बॉलर कैसे दौड़ता है, पैर से। यानी जो बैट्समैन रहता है वो बैट हाथ से मारता है, यानी हॉकी भी पकड़ा जाता है कहाँ पे, हॉकी भी पकड़ा जाता है बैट से, हॉकी भी पकड़ा जाता है बैट से, ठीक है। हाथी पकड़ा जाता है किससे, हॉकी, बैट से, मतलब हॉकी रहता है स्टिक, 11 लोग, क्रिकेट भी 11 लोग, और फुटबॉल, फुटबॉल हम किससे मारते हैं, पैर से, फुटबॉल मारते हैं पैर से, यानी कि यह भी क्या है, एक जैसे क्रिकेट की तरह है। या तो देखिए इसको आप ऐसे रिलेट कर लीजिए, थोड़ा अच्छे से रिलेट नहीं हो पा रहा है। देखिए क्रिकेट में भी स्टिक पकड़ते हैं और हॉकी में भी, तो क्रिकेट में 11 तो हॉकी में 11, याद हो जाएगा, ठीक। अब फुटबॉल, फुटबॉल कैसे याद रखेंगे, देखिए फुटबॉल में क्या होता है, 2 नेट होता है, ठीक है, 2 नेट होता है, ऐसे नेट हो जाल होगा, एक प्लेयर है एक प्लेयर है, ये इससे मारेगा जेल में जाए, मतलब इस नेट में जाएगा तो गोल होगा, ये इधर मारेगा तो गोल होगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक नेट इधर एक नेट इधर, यानी 1-1 11, 1-1 11, ठीक है। आपको याद हुआ होगा इसे। और देखिए बेसबॉल, बेसबॉल कहाँ का था, क्यूबा और कब, क्यूबा और यूएसए, कब, बेसबॉल में कितने, 9, बेसबॉल और खो खो में 9, खो खो में 9 और बेसबॉल में 9, खो खो में 9 और बेसबॉल में 9, खो खो में 9 और बेसबॉल में 9। और बेसबॉल कहाँ का है सर, क्यूबा का है, यूएसए का है, क्योंकि बेसबॉल आते ही मन में आएगा कब होगा बेसबॉल, तो के से क्यूबा, यू से आपका यू से हो जाएगा यूएसए, और बी से बेसबॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सुकर, सुकर क्या होता है, सुकर में एक प्लेयर, सुकर में, सॉरी सुकर नहीं है, हम भी गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, स्नूकर में एक प्लेयर, स्नूकर में कितने होते हैं, एक प्लेयर, स्नूकर में एक प्लेयर, स्नूकर में एक प्लेयर, स्नूकर, स्नूकर में एक प्लेयर, इसको याद रखिएगा आप, एट इज इट ऐसे ही, स्नूकर एक प्लेयर। अब देखिए टेबल टेनिस और टेबल टेनिस, अब देखिए हम टेबल टेनिस क्या कहता है, जहाँ के छोटे लोग थे यानी चाइना का, ठीक है। तो टेबल टेनिस में कितने लोग चाहिए, 2 लोग, क्योंकि टेनिस भी खेलना है। देखिए टेनिस में कितने टी आ रहा है, 1, और टेबल टेनिस में कितना आ रहा है, टेबल टेनिस में कितना, 2, यानी 1 टी आएगा टेनिस का तो 1 प्लेयर, और 2 आएगा टी टी, यानी टेबल और टेनिस, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 प्लेयर, कितना हो जाएगा आपका, 2 प्लेयर, ठीक है। और अब आ गया आपका बैडमिंटन, बैडमिंटन कहाँ याद कराया था, बोला था डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया वाले क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, इंडोनेशिया वाले क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो इसमें 1 या 2 प्लेयर, बैडमिंटन इंडोनेशिया का खेल है, इसमें कितने प्लेयर होते हैं, 1 या 2, 1 या 2, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी 11, स्नूकर 1, 1 टी आएगा तो 1 प्लेयर, यानी टेनिस, और टेबल टेनिस डबल टी आएगा तो 2 प्लेयर। और बैडमिंटन हमारा कहाँ का है, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का है, ठीक है। बैडमिंटन कहाँ का है, इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया की स्पेलिंग होती है आई सी स्टार, आई मतलब फर्स्ट, यानी 1 प्लेयर होगा, या फिर मान लीजिए 2 प्लेयर होगा बैडमिंटन, वैसे भी बैडमिंटन आप लोग खेलते हैं तो उसमें 2 लोग खेलते हैं, ठीक है, ऐसे याद करेंगे, बैडमिंटन का इंडोनेशिया खेल है, इतना याद रखिएगा। बेसबॉल और खो खो 9, बेसबॉल खो खो 9, बेसबॉल खो खो 9। अब देखिए पोलो 4, अब गिनती में याद करिएगा, 4 5 6, पोलो, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, आइस हॉकी कहाँ का था, कनाडा का, आइस हॉकी कहाँ का था, कनाडा का था, ठीक है। बताया था ना आइस, आइस लिख के आपको ऐसे बताया था, आइस लिख के ऐसे, यानी सी से था कनाडा और आइस हॉकी। अब देखिए अब गिनती के 4 5 6 याद रखिएगा, 4 5 6, पोलो, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, पोलो, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, बोलिए पोलो, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, पोलो, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, पोलो, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, पोलो, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, पोलो, बास्केटबॉल, आइस हॉकी। पोलो में 4 प्लेयर, 4 5 6, पोलो, बास्केटबॉल, हॉकी, आइस हॉकी, पोलो, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, 4 5 6। अब देखिए पोलो तो अब खेल रहे थे कितने, 4 लोग, लेकिन जब वाटर पोलो खेलेंगे तो 3 लोग और अधिक आ जाएंगे, 3 लोग और अधिक आ जाएंगे। पोलो में कितने थे, 4 लोग, लेकिन जब पानी में खेलेंगे तो 3 लोग और आ जाएंगे, पानी में खेलेंगे 3 लोग और आ जाएंगे, यानी वाटर पोलो में 7। अब देखिए कबड्डी में 7, हैंडबॉल में 7, नेट बॉल में 7, कबड्डी में 7, हैंडबॉल में 7, नेट बॉल में 7, नेट बॉल हो या हैंड बॉल हो, देखिए नेट बॉल हो जाली वाला, ऐसे देखिए जाली वाला बॉल हो या हाथ वाला बॉल हो, यानी कि हैंड बॉल हो या नेट बॉल हो, और कबड्डी सब साथ में खेलेंगे, कबड्डी हैंडबॉल नेट बॉल, कबड्डी हैंडबॉल नेट बॉल, कितना होगा 7, और 4 5 6, पोलो, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, पोलो, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, पोलो 4, बास्केटबॉल 5, आइस हॉकी 6,
वाटर पोलो, पोलो में केवल 4, वाटर पोलो में 3 जोड़ेंगे, 4 3 7। और कबड्डी 7 लोग, नेट बॉल 7 लोग, हैंडबॉल 7 लोग। रग्बी फुटबॉल लीग में 13, रग्बी फुटबॉल लीग में 13, रग्बी फुटबॉल बाग में 13। रग्बी जो खेल है हमारा, इसमें फुटबॉल में कितने हैं? 13। रग्बी फुटबॉल 13। और रग्बी फुटबॉल यूनियन, देखिए लीग में होगा तो 13, यूनियन में 2 बढ़ जाएगा। लीग में 13, यूनियन में 15। एंड रग्बी फुटबॉल लीग में 13, और यदि यूनियन रग्बी फुटबॉल यूनियन की बात करें तो 15। आई होप आपको अच्छे से पूरा याद हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए खेलों का परिसर, कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है। ठीक है, चलिए फील्ड में क्या क्या खेला जाएगा। देखिए अब यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको कितने इसमें प्लेयर थे अभी याद कर चलेंगे। पोलो में कितना था? 4 5 6। 4 में पोलो, 5 में बास्केटबॉल, 6 में आइस हॉकी। ठीक है, 4 हो गए आपके पोलो में। फुटबॉल हॉकी हो गया, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? फील्ड में। ये कहाँ होता है? फील्ड में। पोलो कहाँ होता है? फील्ड में। और ये चौगान, चौगान को ही पोलो बोलते हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ों से गिर के मर जाता है। इतिहास में पढ़े होंगे आप लोग। अब बोर्ड पे होता है टेबल टेनिस, बोर्ड पे होता है टेबल टेनिस, बोर्ड पे होता है। अब कैसे याद करेंगे, देखिए अब बोर्ड पे चाइना वालों को पहुँचना, चाइना वाले खेलते हैं पहले टेबल टेनिस। अब बोर्ड पे पहुँचना है तो टेबल पे कौन चढ़ता होगा? चीन वाले। बोर्ड के लिए टेबल लगाएंगे, टेबल लगाएंगे कौन? चीन वाले। यानी कि टेबल टेनिस कहाँ का है? चीन का है। और टेबल लगाते कि हो बोर्ड पे पहुंचने का, नहीं बोर्ड में कहाँ होता? बोर्ड में क्या होता है? टेबल टेनिस। बोर्ड में होता है टेबल टेनिस। ट्रैक एथलीट्स कहाँ दौड़ता है? ट्रैक पे। एथलीट्स कहाँ दौड़ता है? ट्रैक पे। चलिए अब देखिए आइस हॉकी कहाँ होता है? रिंक पे। 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 फील्ड में क्या होता है? पोलो, फुटबॉल, हॉकी। अब बोर्ड पे कौन पहुंचता है? चीन वाला टेबल लगा के, यानी टेबल टेनिस चीन का खेल। और बोर्ड, बोर्ड पे होगा। एथलीट्स कहाँ दौड़ता है? ट्रैक पे। और रिंक का होगा, रिंक का क्या हो जाएगा? आइस हॉकी। रिंक का क्या हो जाएगा? आइस हॉकी। कोर्ट पे कौन सा होता है? टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल। ठीक है, अब देखिए सिंगल क्या है? सिंगल टीम में कितने लोग रहेंगे? 1 लोग। बैडमिंटन कहाँ का? कहाँ का? इंडोनेशिया का। इसमें कितने प्लेयर आ रहे थे? 1 या 2। नेट बॉल में कितने आएंगे? 4। 7। हैंडबॉल में 7। और वॉलीबॉल में कितने आएंगे? वॉलीबॉल में बताइए आप लोग, बताइए वॉलीबॉल में। आप लोग वॉलीबॉल का कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे। ठीक है, वॉलीबॉल का आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। खो खो में कितने थे? खो खो में 9। कबड्डी में 7। कबड्डी में 7। कबड्डी में कितने थे? 7। कबड्डी में कितने थे? 7। ठीक है, और मैंने याद कराया था 4 5 6। 4 पे पोलो, 5 पे बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कितने पे? 5। ठीक है, ये सब कहाँ होते हैं? कोर्ट में। ये सब कहाँ होते हैं? कोर्ट में। ये सब कहाँ होते हैं? कोर्ट में। डायमंड बेसबॉल, डायमंड बेसबॉल, डायमंड बेसबॉल। रिंग में क्या होता है? देखो मुक्केबाजी तो सब लोग जानते हैं। स्केटिंग भी होता है रिंग में। स्केटिंग कहाँ होता है? रिंग में। स्केटिंग कहाँ होता है? रिंग में। ठीक। अब बाउल्स, बाउल्स कहाँ होता है? ग्रीन्स। बाउल्स कहाँ होता है? ग्रीन्स। बाउल्स कहाँ होता है? ग्रीन्स। याद करिएगा, इसको डायरेक्ट याद करिएगा। बाउल्स कहाँ होता है? ग्रीन्स में। बाउल्स कहाँ होता है? ग्रीन में। हरा कटोरा, बाउल्स मतलब कटोरा, और ग्रीन मतलब हरा, यानी ग्रीन हरा कटोरा, यानी ग्रीन्स बाउल, ग्रीन्स बाउल। पिच, रग्बी और क्रिकेट कहाँ होता है? पिच पे। 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 सॉरी, मैंने पोलो को रग्बी बता दिया था क्या? थोड़ा मुझे इसमें, चलिए हम इसको देख के कल क्लियर करते हैं। ठीक है, चौगान मतलब हमने बोला था ना, चौगान ये तो सही है। चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक के साहब की मृत्यु हुई थी। तो कुतुबुद्दीन साहब क्या बोलोगे यार, ये सब गुलाम वंश के संस्थापक जो हमारे यहाँ सब आके बसे हुए थे। ठीक है, इतिहास के लिए याद करिएगा। गुलाम वंश का जो मतलब संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी का क्या था? ये गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, इतना आपको इतिहास बता दिया आ गया तो। लेकिन हाँ, वो मतलब कि चौगान खेलते हुए मर गया था। शायद मैंने पोलो को चौगान बोला था, मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा। ठीक है, सो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पिच, क्रिकेट, रग्बी। नेक्स्ट चलिए, पूल में क्या करने जाते हो आप? तैरने जाते हो। ये तो जाते हो रेंज में, इस रेंज पे निशाना लगाना है, निशानेबाजी। और बोलोड्रम, साइकिलिंग। बोलोड्रम पे क्या होता है? साइकिलिंग। बोलोड्रम पे क्या होता है? साइकिलिंग। बोलोड्रम पे क्या होता है? साइकिलिंग। बोलोड्रम पे साइकिलिंग। आई होप आपको सब अच्छे से याद हो रहा होगा। चलिए
अब देखिए उपनाम और खिलाड़ी। मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं? झांकी का जादूगर। इनका जन्म को ही मनाया जाता है क्या? खेल दिवस 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, वो ऐसे मतलब दौड़ते थे कि उनको कहा जाता था फ्लाइंग सिख। पीटी उषा उड़न परी या गोल्डन गर्ल। मैरी कॉम सुपर मॉम। राफेल नडाल किंग ऑफ कले। लिएंडर पेस और महेश भूपति। इंडियन एक्सप्रेस लिएंडर पेस या महेश भूपति। इंडियन एक्सप्रेस सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर, इंपॉर्टेंट है। सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर। सचिन तेंदुलकर मास्टर एंड ब्लास्टर। एबी डिविलियर्स 360, ये तो आप लोग को पता ही हो। अनिल कुंबले जॉम्बो और सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर। महेश भूपति इंडियन एक्सप्रेस। राफेल नडाल किंग ऑफ क्ले। मैरी कॉम सुपरमैन। पीटी उषा गोल्डन गर्ल या उड़न परी। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख। मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर। शोएब अख्तर रावलपिंडी, इतना तेज चलता था वो दौड़, तो इसलिए रावलपिंडी एक्सप्रेस। हरभजन सिंह टर्मिनेटर या भज्जी। और पेले ब्लैक पर्ल। और कैप्टन कोल एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी। अब आगे CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। शायद इनके भी जर्सी का नाम 7 ही है शायद, क्या नाम नहीं मतलब शायद नंबर, ठीक है, उतना मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास। और हरियाणा केन कपिल देव। हिटमैन रोहित शर्मा। और मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। एक बार फिर से आप लोग देखिएगा इसको। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। फ्लाइंग सिख दौड़ता कौन था तेज? मिल्खा सिंह। उड़न परी गोल्डन गर्ल पीटी उषा। सुपर मॉम मैरी कॉम। किंग ऑफ क्ले राफेल नडाल। इंडियन एक्सप्रेस लिएंडर पेस महेश भूपति। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। 360 एबी डिविलियर्स जॉम्बो अनिल कुंबले। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। टर्मिनेटर भज्जी हरिभजन सिंह। ब्लैक पर्ल पेले कैप्टन कूल MSD। CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास। हरियाणा केन कपिल देव जी। हिटमैन रोहित शर्मा। और मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। चलिए आगे देखिए अभी, ठीक है। चलिए फर्स्ट करेंगे फुटबॉल। डूरंड कप, रोवर्स कप, फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, मारडेका कप। चलिए देखिए फिर से इस बार देखिए। फुटबॉल डूरंड कप, रोवर्स कप, फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, मार्केडा कप। फुटबॉल डूरंड कप, रोवर्स कप, फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप और मार्केडा कप। बैडमिंटन 1 या 2 प्लेयर, इंडोनेशिया का खेल है ये। फुटबॉल में 11 प्लेयर। फुटबॉल कौन खेलता है? फ्रांस फुटबॉल। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, इसको आप पकड़ लोगे, बैडमिंटन से है। चड्ढा कप, ठीक है। चड्ढा कप, नारंग कप चड्ढा कप बैडमिंटन। थॉमस कप और उसके बाद उबेर कप कहाँ का होता है? बैडमिंटन। उबेर कप बैडमिंटन का। और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहाँ का? बैडमिंटन का। चड्ढा कप और नारंग कप बैडमिंटन। थॉमस कप उबेर कप बैडमिंटन। फुटबॉल डूरंड कप, रोवर्स कप, फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी, मार्केडा कप। फुटबॉल का एक बार फिर याद करेंगे। डूरंड कप, रोवर्स कप, फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, मार्केडा कप। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, चड्ढा कप, नारंग कप, थॉमस कप और उबेर कप। चलिए क्रिकेट का देखिए। रणजी ट्रॉफी पता है आप लोग को, ईरानी ट्रॉफी याद होगा। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट। सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट। एसएज कप ये याद रखिएगा, एसएज कप क्रिकेट। एशिया कप क्रिकेट। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट का विषय सबको ऑलमोस्ट याद ही होता है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट। सीके नायडू क्रिकेट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट। एसएज कप क्रिकेट। चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट, ठीक है। अब देखते हैं हॉकी का देखिए आप लोग। हॉकी का बेटन कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, यानी कि महिला हॉकी के लिए मिलता क्या? बेगम रसूल ट्रॉफी। सुल्तान अजलान शाह कप। ध्यानचंद ट्रॉफी। इंदिरा
गांधी गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। हॉकी, फील्ड हॉकी हम लोग के यहाँ का है, फील्ड हॉकी। ठीक है। बेटन कप, बेटन कप, हमारे बेटे क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, भारत के बेटे क्या खेलते हैं, हॉकी। बेटन कप। रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप। बेगम रसूल ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी महिलाओं के लिए, बेगम रसूल ट्रॉफी। सुल्तान अजलान शाह कप, हॉकी, सुल्तान अजलान शाह कप, हॉकी। और ध्यानचंद ट्रॉफी, हॉकी, ध्यानचंद ट्रॉफी, हॉकी। और इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। पोलो, पोलो राधा मोहन कप, पोलो राधा मोहन कप। पोलो कितने के लोग खिलाते हैं, 4। वाटर पोलो 7। ठीक है। पोलो राधा मोहन कप, राधा मोहन कप, राधा मोहन कप पोलो, राधा मोहन कप पोलो, राधा मोहन कप पोलो। पोलो राधा मोहन कप। गोल्फ, राइडर कप, गोल्फ राइडर कप, गोल्ड, गोल्फ राइडर कप। वाकर कप, गोल्फ, वाकर कप, गोल्फ, वाकर कप, गोल्फ। डनहिल कप, डनहिल कप गोल्फ, डनहिल कप गोल्फ। नोमुरा कप, गोल्फ, गोल्फ का राइडर कप, वाकर कप, डनहिल, नोमुरा, डनहिल, नोमुरा, डनहिल, नोमुरा, डनहिल, नोमुरा। और राइडर वाकर, राइडर वाकर, राइडर वाकर, राइडर वाकर गोल्फ। डनहिल, नोमुरा, डनहिल, नोमुरा गोल्फ, डनहिल, नोमुरा गोल्फ। गोल्फ राइडर कप, वाकर कप। गोल्फ डनहिल और नोमुरा, डनहिल और नोमुरा, डनहिल और नोमुरा, डनहिल और नोमुरा। गोल्फ डनहिल, नोमुरा गोल्ड, नोमुरा गोल्फ। राइडर और वाकर, राइडर और वापर गोल्फ। टेनिस, लोन टेनिस, टेनिस, लोन टेनिस, याद आपको। मैंने मेरा क्या बताया था, चिन लोल, याद रहे आपको। ठीक है। टेनिस, लोन टेनिस। डेविस कप, विबिल्डन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। हॉपमैन कप, हॉपमैन कप टेनिस का। टेनिस या लॉन टेनिस, टेनिस या लॉन टेनिस का है तो ठीक है। डेविस कप याद रखिएगा, टेनिस से डेविस कप, टेनिस डेविस कप। विबिल्डन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और हॉपमैन कप, और हॉपमैन कप, और हॉपमैन कप, और हॉपमैन कप। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, फेंक। ठीक है, सॉरी। चलिए देखते हैं पहले गोला फेंक। देखिए गोला फेंक और जेवलिन थ्रो की मैं समझ लीजिएगा। भाला फेंक और गोला फेंक दोनों अलग होता है। गोला फेंक, तजिंदल पार सिंह तुर। गोला, गोला कौन फेंकता है, देखो गोला, नाम में क्या आ रहा है, गोला, ल आ रहा है ना, यानी पाल, तजिंदर पाल, गोला, तजिंदर पाल, ल आ रहा है ना, यानी पाल में ला आ रहा है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा, बस रिलेट कर लीजिएगा। नाम दिखेगा आपको, यदि ऑप्शन में आके गोला फेंकने कौन है, एक नाम यदि तजिंदर पाल है इसमें, तो आप सीधे आप देख के उसमें समझ जाओगे कि मैंने बताया था पाल, गोला, ला। ठीक है, आप ऐसे समझ जाओगे। गोला फेंक तजिंदर पाल। जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक नीरज चोपड़ा, सब लोग जानते हैं। एक नाम है आप बस याद रखना आपको जेवलिन थ्रो में, देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया। गोला पाल यानी कि तजिंदर सिंह पाल, और जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा और देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया। ठीक है। अब देखिए, चलिए देखिए, भारोत्तोलन मीराबाई चानू, भारोत्तोलन मीराबाई चानू। कड़म मल्लेश्वरी, कड़म मल्लेश्वरी और भारोत्तोलन में मीराबाई चानू, दो लोग भार उठाती है। कौन कौन, जो मीरा जी थी वो, और कड़म मल्लेश्वरी जी, कड़म मल्लेश्वरी और मीराबाई चानू। भारोत्तोलन। फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सब लोग जानते हैं। ठीक है। इनके जर्सी का नाम क्या था, 7 था, जो मैं आपको बता रहा था ना। इसको आप कैसे याद रखोगे बताइए, सोचिए क्या था इनका उपनाम क्या था, इनका उपनाम, इनका उपनाम क्या था, बताया था ना। 7 इनका जर्सी लिखा था, CR7, क्रिस्टाना, क्रिस्टानो रोनाल्डो, CR7। ठीक है, बताया था ना आपको। लियोन मेसी अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, पूछेगा ये, लियोन मेसी पूछेगा, देखिएगा। लियोन मेसी अर्जेंटीना। बाइचुंग भूटिया, फुटबॉल के प्लेयर, बाइचुंग भूटिया कहाँ के, भारत के। नेमार ब्राजील के, नेमार ब्राजील के। पेले ब्राजील के, पेले बहुत ही फेमस क्या था आपका, पेले की बुक मैंने बताया था आपको, अरे बुक कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं, ब्लैक पर्ल। ये क्या बहुत फेमस, मतलब ये फुटबॉलर है। गुरप्रीत सिंह सिंधु, गुरप्रीत सिंह सिंधु भारत के। भारत के दो लोग हैं, कौन कौन, भूटिया, बाइचिंग भूटिया भारत के, और गुरप्रीत सिंह सिंधु भारत के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, CR7। कहा था लियोन मेसी अर्जेंटीना के हैं फुटबॉलर, बाइचिंग भूटिया भारत के, नेमार ब्राजील के, पेले ब्राजील के, गुरप्रीत सिंह सिंधु भारत के। चलिए नेक्स्ट देखिए, अजय ठाकुर कबड्डी, राहुल चौधरी, जसबीर सिंह, अर्जुन देवसाल। अजय ठाकुर कबड्डी, अजय ठाकुर कबड्डी, अजय ठाकुर कबड्डी। और कबड्डी कौन खेलता है, राहुल चौधरी। कबड्डी राहुल चौधरी, अजय, अजय और राहुल दिन भर कबड्डी खेलते हैं। अजय ठाकुर, राहुल चौधरी कबड्डी। जसबीर सिंह, अर्जुन देवसाल, जसबीर सिंह, अर्जुन देवसाल, जसबीर सिंह, अर्जुन देवसाल, जसबीर सिंह, अर्जुन देवसाल। देखिए कुश्ती,
कुश्ती कौन खेलता है? गीता फोगाट, याद है? और एक गीता बबीता, ठीक है, विनेश फोगाट। बबीता, गीता बबीता आई थी ना, कौन सी मूवी? दंगल। बापू सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है, तो पढ़ाई भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया। नवजोत कौर, नवजोत कौर। कुश्ती गीता बबीता, कुश्ती गीता बबीता, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और नवजोत कौर, और नवजोत कौर, नवजोत कौर, नवजोत कौर। मुक्केबाजी, मुक्केबाजी की बात कर रहे थे। मैरी कॉम और सुपर मॉम, मैरी कॉम सुपर मॉम। विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह। शिव थापा, मुक्केबाजी में क्या है? थापड़ मारा था, थप्पड़, थप्पड़ है नहीं, कैसे करेंगे? थप्पड़ मारते हैं ना, यानी शिव थापा। मीना कुमारी, मीना कुमारी। लवलीना बोरगोन, लवलीना बोरगोन। इसमें दो इंपॉर्टेंट नाम है आपका, मैरी कॉम और लवलीना बोरगोन। लेकिन याद रखिएगा विजेंद्र सिंह और थापा से थप्पड़ मारते हैं, मुक्के मुक्के से मारते हैं थापड़, तो शिव थापा और मीना कुमारी और लवलीना बोरगोन, लवलीना बोरगोन, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए आपका है निशानेबाजी। निशानेबाजी में गगन नारंग, गगन नारंग। आसमान में मार दो। अर्जुन क्या करते थे? निशाना लगाते थे, ऐसे ऊपर हाथ करके निशाना लगाते थे, लोग मंत्र पढ़ते थे, कहाँ से? आसमान की ओर, यानी गगन, गगन, गगन की ओर, गगन। तो निशानेबाजी कहाँ पे? गगन। और मनु भाकर, अभिनव बिंद्रा, ये तो दो इंपॉर्टेंट एकदम नाम है। मनु भाकर, जो सब लोग जानते हैं मनु भाकर जी को, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी के लिए। लेकिन एक नाम और याद रखिएगा, निशानेबाजी हम कहाँ लगाते हैं? आसमान की ओर, यानी कि निशानेबाजी गगन, गगन नारंग, गगन नारंग। नेक्स्ट देखिए बैडमिंटन। नेक्स्ट क्या आपका? बैडमिंटन। नेक्स्ट क्या आपका? बैडमिंटन। ज्वाला गुट्टा, ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन, ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन, ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन, ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन, ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन। साइना नेहवाल, पता है, पीवी सिंधु, ये तो सबको पता है, साइना नेहवाल पीवी सिंधु बैडमिंटन, साइना नेहवाल पीवी सिंधु बैडमिंटन। और देखिए पादुकोण और प्रकाश पादुकोण है, मतलब इनका नाम प्रकाश पादुकोण है। तो आप ऐसे याद याद करिएगा कि, चलिए इसको ऐसे डायरेक्ट याद करिए। ज्वाला गुट्टा किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन से, और साइना नेहवाल पीवी सिंधु सबको याद होता है, साइना नेहवाल पीवी सिंधु बैडमिंटन से, ज्वाला गुट्टा और प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन। ओके, चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस, जो खेल के हमारे पुरस्कार होते हैं, खेलों के पुरस्कार। चलिए अब देखिए द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य क्या है? गुरु हैं। तो किसको मिलता होगा? कोच को। केवल सेल खेल प्रशिक्षकों को, ये बात आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार है, द्रोणाचार्य की प्रतिमा मिलती होगी, देखिए रिलेट जो मैं करूँ याद करिएगा, ठीक है। अब देखिए द्रोणाचार्य कि द्रोणाचार्य में क्या मिलता है? 10 लाख रुपए नियमित है और 15 लाख रुपए लाइफ टाइम। 10 लाख रुपए नियमित और 15 लाख रुपए लाइफ टाइम। और इसका आरंभ कब हुआ था? 1985 में, 1985 में, 1985 में कब हुआ था? 1985 में। और ये देखिए द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? अर्जुन के। किसके गुरु थे? अर्जुन के। तो पहले क्या होगा? पहले बताइए, पहले बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला होगा कि अर्जुन पुरस्कार मिला होगा? पहले गुरु का शिक्षा देखा था किस पे? अच्छा, अच्छा शिक्षक कैसे माना जाएगा? जब उसके जो चेले हैं, मतलब उनके स्टूडेंट हैं, उन चेलों का क्या होता है? जॉब लग जाए। तो जब चेले अच्छे होंगे तब यानी गुरु का बात हो, गुरु का सम्मान होगा। यानी अर्जुन पुरस्कार यहीं याद करा देते हैं आपको हम। 1961 में, उससे अगली स्लाइड में है अर्जुन पुरस्कार। 1961 में अर्जुन पुरस्कार देना शुरू किया गया था, ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए दिए थे। अर्जुन पुरस्कार में कितने? 15 लाख रुपए दिए थे। अर्जुन कौन था? गुरु का चेला था। चेला मतलब खिलाड़ी, यानी कोच को नहीं, गुरु को कोच दिया था। गुरु जो हमारा मतलब कोच है, वो बोल दिया मैं गुरु को कोच दिया था, गुरु को कोच नहीं है, तो गुरु को कोच मतलब बता रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अर्जुन शिष्य था, यानी कि 1961 अर्जुन पुरस्कार, 15 लाख रुपए इसमें। अब देखिए, अब पहले क्या हम कर रहे हैं? 10 लाख रुपए नियमित था। अरे यार अब बताइए, चेलों को मिल रहा है 15 लाख और गुरु जो सिखाया उसको सिर्फ 10 लाख, तो 15 लाख रुपए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य की प्रतिमा। और 1985 में, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 1961 में 15 लाख रुपए। और ये दिया था केवल, केवल मतलब प्लेयर लोग को यानी खिलाड़ियों को। आपको 2 मैंने यहीं पे याद करा दिया। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार शिक्षकों को दिया था, प्रशिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों को। इसमें 10 लाख रुपए नियमित, 15 लाख रुपए लाइफ टाइम। 1985 में अर्जुन पुरस्कार, 1961 में दिया था केवल खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए। आई होप आपको अच्छे से याद हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ध्यानचंद, ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में शुरुआत होती। ध्यानचंद की पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 2002 में शुरू हुआ था। खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए, खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए। और आजीवन की बात करें तो 10 लाख रुपए दे दो इनको, बस काफ़ी है। 10 लाख रुपए दो अर्जुन को, दो 15 लाख रुपए, और नॉर्मल जो आजीवन उपलब्धि उसको दो 10 लाख रुपए। ऐसे याद करें, 10 लाख रुपए में ध्यानचंद की प्रतिमा भी दी जाती है इसमें, और प्रमाण पत्र और पुरस्कार।
प्रमाण पत्र और पोशाक। तो मेजर ध्यानचंद 2002 में, मेजर ध्यानचंद 2002 में खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए 10 लाख रुपए और मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा, प्रमाण पत्र और पोशाक। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा दो। चलिए नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत कर दिया, ठीक है। देखिए पहले इसको स्लाइड को, सॉरी थोड़ा सा गलती का हमसे, फिर से बता देते हैं आपको हम। ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो 2002, मेजर ध्यानचंद नहीं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वो नहीं, 2002 में, ठीक है। इसमें क्या होता है, 10 लाख रुपए, मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा और प्रमाण पत्र पोशाक दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट,